दिल्ली के मुनिरका में सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव और पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में 8 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और दिल्ली में 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जनकपुरी विधानसभा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा 2 बुराड़ी से विजेता देवी, विधानसभा नई दिल्ली 40 से आनंद कुमार शास्त्री, विधानसभा RK पुरम 44 से रोहित कुमार, विधानसभा तिमरपुर से सैमुअल मैथ्यू, विधानसभा 19 सदर बाजार से नेहा गुप्ता, विधानसभा 33 द्वारका से अरविंद कुमार, विधानसभा 34 मटियाला से विनोद चौहान। धन्यवाद आप सभी का। मैं दयाराम भार्गव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा, जो दिल्ली में 70 विधानसभाओं की घोषणा हुई है, उसको लेके दिल्ली में हम लोग एक बैठक हुई और बैठक में चूंकि हमारे दिल्ली प्रदेश से बहुत सारे प्रत्याशी जो संभावित हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, वह चुनाव लड़ने के लिए अपने आवेदन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई धर्मवीर सिंह जी, इनके नेतृत्व में हमारे प्रत्याशियों की जो संभावित प्रत्याशी है, उनकी कुछ नाम की घोषणा मैं करना चाहता हूं। जनकपुरी 30 से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी हैं और दूसरे नंबर पे नई दिल्ली 40 से विधानसभा नई दिल्ली 40 से विधानसभा संभावित प्रत्याशी हैं आनंद कुमार शास्त्री जी हैं, विनोद चौहान जी हैं, विधानसभा 34 से मटियाला, विधानसभा 33 द्वारिका से संभावित प्रत्याशी हमारे अरविंद कुमार जी हैं, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चुनछड़ी को लेकर के अपने विधानसभा में काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। सभा 3 नंबर तिमारपुर से सैमुअल मैथ्यू जी हैं, खड़े हो जाएं। नेहा गुप्ता जी हैं, विधानसभा 19 सदर बाजार, विधानसभा 19 सदर बाजार से संभावित प्रत्याशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी की। 8वें नंबर के हमारे संभावित प्रत्याशी हैं विधानसभा 2 बुराड़ी से श्रीमती विजेता जी। हमारे रोहित कुमार जी हैं, विधानसभा 44 RK पुरम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी। सभी हमारे 8 प्रत्याशी, पहली लिस्ट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की संभावित रहेगी, क्योंकि बाकी का जो कार्रवाई है वो लखनऊ के कार्यालय से जारी होगा। कैंडिडेटों की हम लोग संभावित में रखे हैं और भी आवेदन आए हैं जिसमें कि 8 विधानसभाओं के हमारे संभावित प्रत्याशी हुए हैं, जिसमें जनकपुरी 30 है, नई दिल्ली 40 है, विधानसभा RK पुरम 44 से हैं, तिमारपुर 3 नंबर से हैं विधानसभा से, सदर बाजार 19 से 3 हमारे हैं 19 नंबर से हैं, विधानसभा 33 द्वारिका से हैं और मटियाला से 34 नंबर विधानसभा, बुराड़ी से 2 नंबर विधानसभा। कुल प्रत्याशी 8 संभावित प्रत्याशी 8 हैं। आगे और ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपके? जी, जिनके आवेदन लोगों ने किया है और वो बहुत जल्द हम लोग लखनऊ जा करके इसकी गणना करके बाकी लखनऊ से अपने प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करके बात की। हमारे सभी प्रत्याशी अपने विधानसभा में तैयारी के साथ कार्य में रत थे और चूंकि देखिए चुनाव है, चुनाव आयोग आज अपने फैसले को दिया है। हमारे और भी जो संभावित प्रत्याशी हैं, बहुत जल्द उनका अगर बायोडाटा आ जाता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव लेकर एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिनमें टक्कर देखी जाती है। तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जो कि पिछले कई सालों से जब वो भी अपनी जमीन खोज नहीं पाई है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी है, तो क्या ये अपनी जमीन तलाश पाएगी? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी गांव गरीब किसान मजदूरों की तो बात करते ही हैं, नौजवानों की बात करते हैं, खासकर बिहार पूर्वांचल के लोगों के जो दिल्ली प्रदेश में स्थिति गड़बड़ है उसके लेकर हमेशा नेताजी चिंतित रहते हैं। इसी के साथ में बुंदेलखंड के वासी पूरे दिल्ली प्रदेश में करीबन मुझे जहाँ तक मतलब 45 लाख की आबादी इनकी है। आज तक बुंदेलखंड से कोई प्रत्याशी किसी पार्टी ने देने का काम नहीं किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बुंदेलखंड के लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम किया और पहली बार दिल्ली प्रदेश में चुनाव चिन्ह छड़ी को दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमेशा फ्रीडम की बात करती थी केजरीवाल जी। वो कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम आम आदमी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करते थे। लेकिन जैसे शासन सत्ता में आए वह सब चीज़ भूल करके जो राजाओं के खानदान से जो संबंधित बातें होती थी, जो चर्चा में होता था, अरविंद केजरीवाल ने वही काम करने का काम किया। अभी आपने देखा दिल्ली प्रदेश के जब सीएम थे तो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बनवाने का काम किया, जो जनता का पैसा था उससे उस मकान में लगाने का काम किया। अगर उनके टीवी की बात की जाए, उनके घर में फर्नीचर की बात की जाए, सोफे की बात की जाए या तमाम वो चीज़ें अगर बात की जाए तो वो लग्जरी में आता है, जो एक राजा महाराजाओं का होता, महल नुमा होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपने जो चुनाव से पहले रामलीला मैदान में जब वो आम लोगों की बात करते थे, बैठते थे धरने पर, तो आम जनता की बात करते थे। लेकिन अब वो खास हो गए हैं, महलों में रहने लायक हो गए हैं, राजाओं महाराजाओं की अपनी बात करने लगे, वह अब दिल्ली प्रदेश के लायक नहीं रहे।